हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के दो धुरंधरों के ऊपर। और उनमें से एक का नाम है केपीआर मिल और दूसरे का नाम है काइटेक्स गारमेंट। तो केपीआर मिल में एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि है उन्होंने बोला है कि वो अपने स्टॉक के जो 5 रुपये का फेस वैल्यू था उसको अब एक में कर देंगे, यानी आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर मिल जाएंगे। और रिकॉर्ड डेट रखी गई है उसकी 27 सितंबर 2021, यानी 27 सितंबर को जिसके पास इसका एक शेयर होगा वो कुछ दिन बाद उसके 5 हो जाएंगे। तो ये तो एक अपडेट थी, एनएसई की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेटेड है, मैं इधर उधर से न्यूज़ उठा के नहीं बोल रहा हूँ। और क्या आपको ये लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इसके स्टॉक के सीधा हम टेक्निकल्स पे जाके ही आपको बता देता हूँ। पहले टेक्निकल्स दिखा देता हूँ, जो लोग टेक्निकल्स में इच्छुक होंगे वो जाके देख के जा सकते हैं, और जो इसके फंडामेंटल में भी देखना चाहते हैं उनके लिए अलग से न्यूज़ आएगी। तो रिसेंट आपने देखा होगा कि इसने कई दिन बाद अपना एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। जो इसका ये पुराना प्राइस रेंज रेजिस्टेंस बन के खड़ा था, इसने लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था इसका थर्सडे को उस पर क्लोज कर दिया है, उसको तोड़ के एक अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे विद गुड वॉल्यूम विद गुड आरएसआई इसने एक अच्छा उसको ब्रेकआउट दिया है। और आपको मैं अगर इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली में भी आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि ये स्टॉक एक बार इसने वीक में हाई लगाया था समवेयर, अपना जो इसका हाई लगा था 2085 का, और कई दिन सस्टेन यानी ऑलमोस्ट 1.5 महीने करीब इसने सस्टेन किया और अब एक ब्रेकआउट दिया है। तो मंडे को जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें एक खासी तेज़ी आ सकती है ऊपर के लिए। और क्योंकि जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था अब इसका सपोर्ट हो जाएगा, तो अगर आप लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। आपका एसएल ये होना चाहिए। मैं खाली आपको बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझाना चाहता हूँ थोड़ा कि क्या है स्टॉक्स के ऊपर। आप मेरे कहने पे ट्रेड ना ही लीजिए तो बढ़िया है, अगर लेते हो तो एसएल लगा के रखें। और वीकली अगर आप इसका सपोर्ट देखोगे तो बहुत दूर दूर तक इसमें बहुत अच्छे अच्छे, यानी जो ट्रेंड लाइन आ रही हैं बहुत लंबी लंबी आ रही हैं, और उससे हमें बस यही देखने को मिलता है कि स्टॉक में अभी खासी तेज़ी आ सकती है। अगर इसी के हम जो डे वाइज आ रहा है इसका, अगर डे वाइज में आप देखोगे तो ये जो जो भी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हैं अच्छा सपोर्ट उन पे लेके ऊपर जा रहा है। तो मंडे के दिन हो सकता है यानी सितंबर में ये और अच्छा करे और 2500 के करीब आपको इसका प्राइस देखने को मिले। बट आई एम नॉट श्योर, मैं खाली एनालिसिस कर सकता हूँ। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट ही इसका बताएगी। और इसी के साथ साथ इसकी एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि ये एएसएम लिस्ट 1 में भी है, टू सेफ गार्ड द रिटेलर्स। एनएसई ने इसको ऑलरेडी, एसएबी ने इसको एएसएम लिस्ट में रखा हुआ है। अगर केपीआर मिल की मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं फंडामेंटली, तो केपीआर मिल इज एंगेज इन द इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड अपरेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। द कंपनी प्रोड्यूस यार्न, नाइटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि अपने ट्राइडेंट है और आलोक इंडस्ट्रीज़ है। इससे इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोग टेक्सटाइल थीम में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन चूज़ एनी ऑफ दीज टू स्टॉक्स, जो मैं दूसरा स्टॉक आपको बताने वाला हूँ। बट इसमें ज़्यादा न्यूज़ थी और सही चल रहा है ये स्टॉक इस कारण। तो 15,694 का इसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 342 है, बट अपने बुक वैल्यू से बहुत ऊपर इस पर शेयर चल रहा है। और इस पे डेप्ट है 657 करोड़ का, बट रिजर्व आप देख सकते हो अच्छा है। सेल्स ग्रोथ अच्छी है कंपनी की। प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है 74.7। और अगर मैं आपको इसके साथ के दोस्त बताऊं तो पेज इंडस्ट्रीज़ इसका एक अच्छा नाम है जो इस पे ये कम्पीट कर सकता है। बाकी तो इसके सारे साथ के शेयर्स नीचे ही हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर 10 साल 2010 से दिखाऊं आपको तो नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप देखोगे हर बारी प्रॉफिट कर रही है, यानी ग्रोइंग कंपनी है। आप देखोगे प्रॉफिट हर बारी ग्रो हो रहा है। और जो इसका शेयर होल्डर पैटर्न आप देखोगे कि सितंबर 2020 से सेम प्रमोटर्स होल्डिंग है, उससे पहले 75 के करीब होती थी और फिर इन्होंने घटा दी है। एफआईआईस की होल्डिंग ये है, डीआईएस की ये है 14.57। तो ये होगी इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। मेरी कोई राय नहीं है आपको इसमें खरीदने और बेचने की, क्योंकि स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर है। अगर आप चाहो तो इसमें मंडे को वेट करने के बाद अगर ये अपना ये प्रीवियस हाई तोड़ देता है देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस स्टॉक। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक के बदले 5 शेयर मिले और आपको कंपनी के फंडामेंटल समझ आए हैं तो देन यू कैन ट्रेड ऑन दिस स्टॉक। और जो इसके साथ का दूसरा स्टॉक है वो है काइटेक्स, और उसका प्राइस आप देखोगे बहुत इसके मुकाबले तो बहुत सस्ता है, 170 करीब का शेयर है ये। और अभी भी इसमें आप देखोगे इसने एक हाई लगाने के बाद 223 का हाई लगाने के बाद कई दिन से ये नीचे की गिरावट आने के बाद अब फिर ये दोबारा सस्टेन कर रहा है। तो आई कैन से ये साइडवेज मूवमेंट में ही चल रहा है, क्योंकि आप देखोगे 148 के और 192 के करीब में ही चल रहा है, ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पाया है।
तो स्टॉक में अभी मुझे कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ बोल नहीं रहा है। और अगर आपको मैं इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हो कुछ खास मूवमेंट देखने को नज़र नहीं आ रही है। बट स्टिल अगर आप चाहते हो, अगर मैं इसके अभी फंडामेंटल दिखाऊंगा आपको, अगर फंडामेंटल आपको समझ आते हैं कंपनी के, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि प्राइस कुछ खास नहीं है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये फिर से अपना जो हाई लगाया था, जो हाई बनते हैं वो बनते ही इसलिए हैं कि रिकॉर्ड कि वो टूट सकें, जैसे कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। और अगर मैं आपको काईटेक्स का मार्केट कैप और ये सब बताऊं तो 1135 करोड़ की कंपनी है, डेप्ट कंपनी पे कुछ है नहीं, और रिजर्व्स कंपनी के अच्छे हैं, 689 करोड़ के इस पे रिजर्व हैं, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% है, और हाई 224 का लगा है, लो अभी तक का 91 रुपये के करीब है। बुक वैल्यू शेयर की 105 करीब है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बुक वैल्यू के अभी आसपास ही शेयर चल रहा है। और देख सकते हो अभी आप इसके कौन कौन दोस्त हैं, तो KPR मिल, रूपा, KPR मिल भी इसके साथ का है स्टॉक, पेज इंडस्ट्रीज़, तो ये इसके पीयर्स कंपनीज़ हैं। और P&L अगर आपको मैं 2015 से दिखाऊं कंपनी का, तो ये P&L है 103 करोड़ के बाद अभी 54 और 62 का इसका TTM है। 2021 में 54 करोड़ का इसने प्रॉफिट एंड लॉस अपने बुक्स में दिया है, यानी प्रॉफिट है 54 करोड़ का। और शेयर होल्डर पैटर्न में आप देख सकते हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग सेम है, बल्कि बढ़ाई है उन्होंने 2019 के बाद 55.57, विच इज़ गुड थिंग। FIS को इंटरेस्ट है नहीं कंपनी में, DIS को भी है नहीं, और पब्लिक के पास इसका इंटरेस्ट है। तो आप लोग अपनी रिसर्च और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। SL दे के आप ट्रेड कर सकते हैं अगर इस स्टॉक को आपको लेने की इच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म लेने की सोच रहे हैं तो आपका SL होना चाहिए 140 के करीब। अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो 157 और 163 के करीब आपका SL होना चाहिए। टारगेट आपके सामने पहला ये है, तो जो पहले एक बार टारगेट लगाने के बाद शेयर नीचे आ जाता है तो हम उसका एक टारगेट अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक और डिसलाइक बटन, और चैनल पे नए आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे फ्यूचर्स में ऐसी वीडियोस देखने के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ट्रेड विद पीस, बाय बाय।